नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं नवल रविकांत के विचारों की दुनिया में, खासकर उनकी सोच धन कमाने और सच्ची खुशी पाने को लेकर। हाँ, नवल रविकांत काफी दिलचस्प शख्सियत हैं और उनके विचार भी। बिल्कुल, ये सारी बातें हमने ली है एरिक जॉर्गनसन की किताब द एल्मनैक ऑफ नवल रविकांत से। इसमें नवल के ट्वीट्स, इंटरव्यूज, लेख सबका निचोड़ है। एक तरह का संग्रह है उनके विचारों का। हाँ, और हमारा मकसद है नवल के उन मुख्य सिद्धांतों को समझना जिनसे शायद बिना किस्मत पर निर्भर हुए अमीर बना जा सके। और सिर्फ अमीर बनना ही नहीं। हाँ, वही। और खुशी को उसे एक हुनर की तरह सीखा जा सके। सुनने में दिलचस्प लगता है ना? बिल्कुल, खासकर ये खुशी वाला हिस्सा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जो नवल की पूरी सोच का आधार है। वो है धन यानी वेल्थ, पैसा यानी मनी, और सामाजिक स्थिति यानी स्टेटस, इनके बीच का फर्क। ये बहुत जरूरी है समझना, अक्सर लोग इन तीनों को मिला देते हैं। हाँ, तो नवल के मुताबिक धन वो संपत्ति है जो आपके सोते हुए भी कमाती रहती है। सोचिए, जैसे कोई बिजनेस आपने खड़ा किया हो, या आपके निवेश, या कोई ऐसी चीज जो आपने बनाई हो, सॉफ्टवेयर, किताब, संगीत, कुछ भी जो लगातार वैल्यू पैदा कर रही हो। पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। और पैसा, वो तो बस एक जरिया है जिससे हम समय और धन का लेन देन करते हैं। बिल्कुल, एक माध्यम। और सामाजिक स्थिति, स्टेटस, वो समाज में हमारी रैंकिंग है। नवल कहते हैं कि ये अक्सर एक जीरो सम गेम जैसा होता है। जीरो सम गेम मतलब किसी की जीत के लिए किसी का हारना जरूरी हो जाता है। अगर एक ऊपर जाएगा तो कोई दूसरा शायद नीचे आएगा। अच्छा, ये फर्क समझना वाकई बुनियादी है। अक्सर लोग पैसे और क्या कहते हैं स्टेटस के पीछे भागते रहते हैं। हाँ, कि असली लक्ष्य धन कमाना होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि धन का निर्माण वो एक पॉजिटिव प्रोसेस हो सकता है। आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो शायद दूसरों के लिए भी उपयोगी हो। इससे सबके लिए मौके बढ़ते हैं। सही बात है। जबकि स्टेटस का खेल वो अक्सर तुलना और ईर्ष्या पर टिका होता है। कौन आगे है, कौन पीछे। सही बात। इसमें एनर्जी बहुत बर्बाद होती है। बिल्कुल। तो अगर हमें धन बनाना है स्टेटस के खेल से बचते हुए, तो नवल कुछ सिद्धांत बताते हैं। पहला है लीवरेज की तलाश करना। लिवरेज। ये थोड़ा टेक्निकल है पर जरूरी। हाँ, मतलब है ऐसे साधन खोजना जिनसे आपके प्रयासों का असर कई गुना बढ़ जाए। पुराने जमाने में शायद ये सिर्फ श्रम या पूंजी होती थी, पर आज तो टेक्नोलॉजी, कोड और मीडिया ये सबसे शक्तिशाली लिवरेज है। सही है। दूसरा सिद्धांत है लंबे समय के लोगों के साथ लंबे समय का खेल खेलना। ये क्या मतलब हुआ? मतलब ऐसे रिश्ते और साझेदारियां बनाना जो भरोसे पर टिकी हों और सालों साल चलें। शॉर्ट टर्म फायदे के लिए रिश्ते खराब ना करें। अच्छा, ट्रस्ट वाली बात। हाँ। तीसरा, और ये मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगता है, विशिष्ट ज्ञान, स्पेसिफिक नॉलेज हासिल करना। स्पेसिफिक नॉलेज, ये क्या है? ये कोई डिग्री या कोर्स वाली जानकारी नहीं है, बल्कि वो अनोखा कौशल या समझ है जो आपकी अपनी जिज्ञासा और जुनून से पैदा होती है, जिसे आसानी से सिखाया या कॉपी नहीं किया जा सकता। अच्छा, जो आपकी अपनी चीज हो। बिल्कुल। फिर आता है जवाबदेही लेना, जिम्मेदारी लेना। हाँ, अपने काम, अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना, अपने नाम के साथ खड़े होना, इससे भरोसा बनता है। और पांचवा है निर्णय क्षमता विकसित करना। आज के दौर में जानकारी तो बहुत है, पर सही जानकारी का इस्तेमाल करके सही समय पर सही फैसला लेना, यही असली कौशल है। बिल्कुल, ये सारे सिद्धांत एक धागे में पिरोए हुए लगते हैं ना? हाँ, इंटरकनेक्टेड हैं। आपका विशेष ज्ञान आपको वैल्यूएबल बनाता है, जवाबदेही आपको भरोसेमंद बनाती है, और इन दोनों से आप लंबे समय का खेल खेल पाते हैं। सही। और फिर लीवरेज, वो आपके उस मूल्य और भरोसे को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है मेरे मन में, ये विशिष्ट ज्ञान जिसके बारे में नवल बात करते हैं, क्या ये सच में हर कोई विकसित कर सकता है, या ये कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही है जिनके पास कोई खास प्रतिभा या जुनून हो? ये बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है इसका जवाब शायद इस बात में छुपा है कि विशिष्ट ज्ञान अक्सर हमारी अपनी सच्ची जिज्ञासा से आता है। अच्छा। हाँ, हो सकता है ये वो चीज हो जिसे आप शौकिया तौर पर करते हो, जिसके बारे में आप बिना किसी बाहरी दबाव से सीखते हो। नवल का इशारा शायद इसी तरफ है कि हमें अपनी स्वाभाविक रुचियों को पहचानना चाहिए और उन्हें गहरा करना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत ग्लैमरस चीज हो। पॉइंट है। अच्छा, लीवरेज पर वापस आते हैं।
नवल 3 मुख्य प्रकार बताते हैं। श्रम लीवरेज, यानी लोगों से काम करवाना, हाँ, फिर पूंजी लीवरेज, पैसे से पैसा बनाना, और तीसरा जो आजकल सबसे ज्यादा रेलेवेंट है, कोड और मीडिया लीवरेज। टेक्नोलॉजी वाला। हाँ, यानी सॉफ्टवेयर, एप्स, वेबसाइट, किताबें, पॉडकास्ट, वीडियो बनाना। ऐसी चीजें जिन्हें एक बार बनाने के बाद लगभग बिना किसी अतिरिक्त लागत के लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। नवल खासकर प्रोडक्ट जैसे सॉफ्टवेयर और मीडिया जैसे कंटेंट के मेल पर जोर देते हैं। और कोड और मीडिया की यही खूबसूरती है, स्केलेबिलिटी। बिल्कुल, एक बार आपने कोई डिजिटल उत्पाद या कंटेंट बना दिया तो वो आपके सोते समय भी काम करता रहता है, आपके लिए वैल्यू पैदा करता रहता है। इसमें आपकी लागत या मेहनत बार बार नहीं लगती, जैसा कि पारंपरिक सर्विस आधारित कामों में होता है। यही वो सोते हुए कमाने वाली बात है जिसे नवल उजागर करते हैं। सही। ये पुराने जमाने के श्रम या पूंजी लीवरेज से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है आज के दौर में। तो फिर अमीर बनने का रास्ता क्या है नवल के अनुसार? वो कहते हैं अपने विशिष्ट ज्ञान का इस्तेमाल करें, उसे लीवरेज दें, और जो भी आप करते हैं उसमें दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करें। सर्वश्रेष्ठ, ये तो बड़ा लक्ष्य है। हाँ, पर कोशिश तो उसी दिशा में हो, और अपना समय घंटे के हिसाब से बेचने से बचें, इसके बजाय संपत्ति, एसेट्स बनाएं। एसेट्स मतलब वही चीजें जो सोते हुए कमाएं। बिल्कुल। एक और दिलचस्प बात, भाग्य का पीछा न करें। भाग्य का पीछा ना करें, लेकिन भाग्य तो। हाँ, नवल कहते हैं भाग्य का पीछा करने के बजाय खुद को ऐसी स्थिति में लाएं कि भाग्य आपको ढूंढ ले। ये कैसे होगा? तैयारी से, कौशल से, अच्छी प्रतिष्ठा बनाकर और लगातार प्रयास करते रहने से। अपॉर्चुनिटी नॉक्स व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड टाइप की बात। अच्छा, मतलब प्रिपेयर फॉर लक। हाँ, और हाँ, 2 सबसे जरूरी कौशल बनाना सीखें और बेचना सीखें। बनाना और बेचना दोनों। हाँ, अगर आप कुछ बना सकते हैं और उसे लोगों तक पहुंचाना भी जानते हैं तो आपकी तरक्की को रोकना मुश्किल है। भाग्य के लिए खुद को स्थापित करना, ये विचार परंपरागत सोच से थोड़ा अलग है ना, जहां लोग अक्सर किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं। बिल्कुल। नवल का कहना है कि आप अपनी तैयारी और कार्यों से भाग्य के आने की संभावना बढ़ा सकते हैं। अवसर तब दस्तक देते हैं जब आप तैयार होते हैं। और बनाने और बेचने की क्षमता का संगम, ये वाकई एक सुपर पावर जैसा है। बहुत से लोग एक चीज में अच्छे होते हैं, पर दोनों में महारत हासिल करना वो आपको असाधारण बढ़त देता है। सही कहा। और अच्छे निर्णय लेने के बारे में नवल की क्या सलाह है? क्योंकि धन कमाना सिर्फ मेहनत नहीं, सही फैसलों का भी खेल है। सही है ना? बिल्कुल, जजमेंट इज की। वो कहते हैं खूब पढ़ें, लेकिन सिर्फ लोकप्रिय चीजें नहीं बल्कि मूलभूत फाउंडेशनल विचारकों और विज्ञान को पढ़ें। फंडामेंटल्स। हाँ, अलग अलग क्षेत्रों से मानसिक मॉडल सीखें। ये सोचने के वो फ्रेमवर्क हैं जो आपको दुनिया को ज्यादा स्पष्टता से देखने में मदद करते हैं। मेंटल मॉडल्स जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। हाँ, उस तरह की चीजें। और चक्रवृद्धि के सिद्धांत को गहराई से समझें। कंपाउंडिंग, ये सिर्फ फाइनेंस में नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ पैसों पर लागू नहीं होता, बल्कि ज्ञान, रिश्ते, स्वास्थ्य, हर जगह छोटे लगातार किए गए प्रयास समय के साथ बहुत बड़े नतीजे देते हैं। बिल्कुल, असली खेल कड़ी मेहनत करने का उतना नहीं है जितना ये जानने का है कि कहाँ मेहनत करनी है और कब क्या फैसला लेना है। हाँ, मानसिक मॉडल हमें बेहतर सोचने के औजार देते हैं, और चक्रवृद्धि का सिद्धांत ये धैर्य का सबसे बड़ा इनाम है। हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं। हाँ, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिल्कुल, लेकिन जीवन की बड़ी सफलताएं, चाहे वो ज्ञान हो, स्वास्थ्य हो या धन, लंबे समय तक लगातार किए गए छोटे छोटे निवेशों का नतीजा होती हैं। तो हमने देखा कि नवल धन बनाने के लिए क्या नुस्खे देते हैं, लेकिन जैसा वो खुद मानते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं है। शायद असली मंजिल तो खुशी है। और नवल के मुताबिक, और ये बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, खुशी कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि एक सीखा जाने वाला कौशल है, स्किल है। खुशी एक स्किल है, ये कैसे? उनका मानना है कि खुशी ज्यादा पैसा कमाने, बड़ी गाड़ी खरीदने या मशहूर होने से नहीं आती। ये अंदर से आती है, मन की शांति से। पीस ऑफ माइंड। हाँ, नवल का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, इच्छा एक ऐसा अनुबंध है जो आप अपने साथ करते हैं कि जब तक आपको वो नहीं मिल जाता जो आप चाहते हैं, तब तक आप दुखी रहेंगे। वाह। डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विद योरसेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट व्हाट यू वांट। हाँ, सोचिए इस बारे में। खुशी को एक कौशल की तरह देखना, ये वाकई एक पैराडाइम शिफ्ट है सोच में, है ना? इसका मतलब है कि हमारी खुशी
बाहरी परिस्थितियों या दूसरों पर निर्भर होने के बजाय काफी हद तक हमारे अपने कंट्रोल में है। जैसे हम तैरना या साइकिल चलाना सीखते हैं, वैसे ही हम खुश रहना भी सीख सकते हैं। ये प्रैक्टिस और अवेयरनेस की बात है। तो इस खुशी की कला में महारत कैसे हासिल की जाए? नवल कुछ रास्ते सुझाते हैं। पहला और शायद सबसे विवादास्पद, खुशी = इच्छाओं का अभाव। इच्छाओं का अभाव मतलब कोई इच्छा ही न रखे? नहीं, शायद उतना एक्सट्रीम नहीं। मतलब जितनी कम चीजें आप चाहेंगे उतने ज्यादा संतुष्ट रहेंगे। गैर जरूरी इच्छाओं को कम करना। दूसरा, आत्म जागरूकता बढ़ाना। सेल्फ अवेयरनेस। हाँ, खुद को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों के पैटर्न को गहराई से समझना। तीसरा, ध्यान, मेडिटेशन और वर्तमान क्षण में जीना, प्रेजेंस का अभ्यास करना। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। बिल्कुल, अपने विचारों को बस आते जाते देखना, उनमें उलझना नहीं। और चौथा, स्वीकृति, चीजों को वैसे ही स्वीकार करना जैसी वे हैं, न कि जैसी हम चाहते हैं कि वे हों। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या इच्छाओं का अभाव का मतलब है कि हम महत्वाकांक्षाएं छोड़ दें, एम्बिशन ही न रखें? ये एक आम गलतफहमी है मुझे लगता है। निर्वाण का मतलब महत्वाकांक्षा छोड़ने से नहीं है, बल्कि उन व्यर्थ की इच्छाओं से मुक्त होने से है, जो हमें लगातार अतृप्त और दुखी रखती हैं। अच्छा। काश मेरे पास वो होता, काश ऐसा हो जाता। इस तरह की सोच से बाहर निकलना, लक्ष्य रखना और उनके लिए प्रयास करना अलग बात है, लेकिन अपनी खुशी को उन लक्ष्यों की प्राप्ति से पूरी तरह जोड़ देना, यही प्रॉब्लम शुरू होती है। सही। ध्यान और वर्तमान में जीना हमें इसी पल में संतुष्टि खोजना सिखाता है, चाहे लक्ष्य पूरे हुए हों या नहीं। आंतरिक शांति पाने के लिए निर्वाण और क्या कहते हैं, वो बाहरी मान्यता, एक्सटर्नल वैलिडेशन के पीछे भागने से मना करते। बाहरी मान्यता? हाँ। मतलब दूसरों की राय? हाँ, यानी लोग क्या कहेंगे, समाज में मेरी क्या हैसियत है, मुझे कितने लाइक्स मिले, इन चीजों से अपनी कीमत तय ना करें। ये मुश्किल है आजकल बहुत। वो कहते हैं सच्ची खुशी के लिए 3 स्तंभ जरूरी हैं: स्वस्थ शरीर, शांत मन और प्यार भरा घर, यानी अच्छे रिश्ते। हेल्थ, पीस ऑफ माइंड और लविंग होम। हाँ, और बार बार वो चेताते हैं सामाजिक स्थिति के गेम ना खेलें। दूसरों से अपनी तुलना करने या उन्हें नीचा दिखाने की बजाय कुछ नया बनाने, कुछ सकारात्मक योगदान देने पर ध्यान केंद्रित करें। आंतरिक शांति असल में बाहरी दुनिया के शोर और दबाव से एक तरह की आजादी है। ये तब मिलती है जब आपकी खुशी और आत्ममूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करते कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपके पास क्या है। सही। और वो 3 स्तंभ, स्वास्थ्य, मानसिक शांति और रिश्ते, ये जीवन की वो बुनियादें हैं जिन्हें पैसा भी नहीं खरीद सकता और जिनके बिना बाहरी सफलता खोखली लगती है। बिल्कुल। इच्छाओं की भूमिका पर नवल एक और जरूरी बात कहते हैं, कम इच्छाएं आपको खुशी के मामले में ज्यादा अमीर बनाती हैं। खुशी में अमीर? दिलचस्प है। हाँ, उनका सुझाव है, एक बार में सिर्फ एक बड़ी इच्छा चुनें, उस पर पूरी लगन से काम करें, लेकिन उससे अपनी खुशी ना बांधें। अच्छा। और चाहे वो पूरी हो या ना हो, उसे जाने दें। उस अंधीन चक्र से बाहर निकलें कि जब मुझे एक्स मिल जाएगा तब मैं खुश होंगी, क्योंकि जैसे ही एक्स मिलता है मन वाई के पीछे भागने लगता है। हाँ, ये सशर्त खुशी, कंडीशनल हैप्पीनेस का एक बहुत ही आम मनोवैज्ञानिक जाल है। बिल्कुल। हम सोचते हैं कि कोई खास चीज मिलने पर हमें स्थायी खुशी मिल जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। इच्छाओं को मैनेज करना सीखना, उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने देना, यही सच्ची मानसिक स्वतंत्रता है। लक्ष्य बनाना जरूरी है, पर यात्रा का आनंद लेना और प्रक्रिया में शांति खोजना भी उतना ही जरूरी है। क्या नवल खुशी बढ़ाने के लिए कुछ रोजमर्रा के अभ्यास भी सुझाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल चीजें? हाँ, ये जानना चाहेंगे सब। हाँ बिल्कुल, जैसे रोजाना थोड़ा ध्यान करना, मेडिटेशन, कृतज्ञता का अभ्यास करना, उन चीजों के लिए आभारी होना जो आपके पास पहले से हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, टहलना, खासकर प्रकृति में, अपने रिश्तों को ईमानदारी से निभाना, मनमुटाव दूर करना, क्लैरिटी इन रिलेशनशिप्स, जीवन को सरल बनाना, गैर जरूरी चीजों, कामों और यहाँ तक कि विचारों से भी छुटकारा पाना, मतलब डीक्लटरिंग, लाइफ को सिंपल रखना। हाँ, और जो बहुत मुश्किल हो सकता है, उन चीजों के लिए नहीं कहना सीखना जो आपकी प्राथमिकता नहीं है या आपकी शांति भंग करती हैं। बाउंड्री सेट करना, ना कहना सीखना। बिल्कुल। ये सभी बहुत व्यावहारिक और शक्तिशाली अभ्यास हैं। ये कोई जादुई नुस्खे नहीं हैं, बल्कि मन को धीरे धीरे प्रशिक्षित करने के तरीके हैं। सही। सचेतन रूप से
आंतरिक शांति, संतुष्टि और वर्तमान क्षण में जीने की क्षमता विकसित करने में ये छोटे-छोटे कदम बहुत मददगार हो सकते हैं। इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना एक तरह का मानसिक निवेश है। बिल्कुल सही। अब इन सब विचारों को जोड़कर देखते हैं नवल के जीवन दर्शन को। वो अक्सर स्वास्थ्य, धन और खुशी के एक त्रिभुज की बात करते हैं। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस ट्रायंगल। हाँ, और कहते हैं कि जीवन में संतुलन के लिए ये तीनों जरूरी हैं। उनके अनुसार स्वास्थ्य नींव है। अगर शरीर साथ नहीं देगा तो ना धन कमाया जा सकता है, ना खुशी महसूस की जा सकती है। सबसे पहले स्वास्थ्य। हाँ, अच्छा खाना, व्यायाम, पर्याप्त नींद ये नॉन नेगोशिएबल हैं। धन आपको स्वतंत्रता देता है, अपने समय का मालिक बनने की, अपनी मर्जी के विकल्प चुनने की, फ्रीडम। और खुशी ये सुनिश्चित करती है कि आप उस स्वतंत्रता और जीवन का आनंद ले पा रहे हैं, संतुष्ट हैं। इनमें से किसी एक की भी भारी कमी पूरे संतुलन को बिगाड़ देती है। ये त्रिभुज वाकई जीवन के संतुलन का एक बेहतरीन मॉडल है। ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और सहारा देते हैं। अच्छा स्वास्थ्य आपको एनर्जी देता है, धन आपको साधन और विकल्प देता है जिससे आप स्वास्थ्य और मन की शांति पर ध्यान दे सकें, और खुशी वो इन सब को अर्थ देती है। सही। सिर्फ धन या सिर्फ स्वास्थ्य या सिर्फ क्षणिक खुशी काफी नहीं है, तीनों का सामंजस्य जरूरी है। नवल पढ़ने और लगातार सीखने पर मतलब अविश्वसनीय रूप से जोर देते हैं। हाँ, रीडिंग पर बहुत फोकस है उनका। लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग है। वो कहते हैं कि सिर्फ बेस्टसेलर या ट्रेंडिंग किताबें नहीं, बल्कि मूलभूत फाउंडेशनल किताबें पढ़ें। विज्ञान, गणित, दर्शन की वो क्लासिक किताबें जिनमें स्थायी ज्ञान हो। फंडामेंटल्स पढ़ने को कहते हैं। हाँ, और वही पढ़ें जिसमें आपकी सच्ची जिज्ञासा हो, किसी मजबूरी में नहीं। फॉलो योर क्यूरियोसिटी। वो किताबों के सारांश, समरीज से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि असली समझ गहराई से पढ़ने से ही आती है। समरीज से काम नहीं चलेगा। नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अलग अलग विषयों से सीखे गए विचारों को आपस में जोड़ना सीखें। अपने ज्ञान को चक्रवृद्धि होने दें, जैसे पैसा होता है। नॉलेज को कंपाउंड करना, ये बढ़िया है। आज के युग में जहां हर तरफ सतही जानकारी और छोटे छोटे कंटेंट की भरमार है, वहां गहराई से पढ़ना और अलग अलग क्षेत्रों के ज्ञान को जोड़कर सोचना, ये एक सुपर पावर जैसा है ना? यह सिर्फ आपको दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है, बल्कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ाता है। मौलिक विचारों को समझना आपको भीड़ से अलग सोचने की ताकत देता है। नवल की सोच का एक और अहम पहलू है दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म विजन। हाँ, वो कहते हैं कि जीवन में अनंत खेल खेलें, यानी ऐसे खेल जिनका मकसद सिर्फ जीतना नहीं बल्कि खेलते रहना है। खेलते रहना जैसे सीखना, स्वस्थ रहना, अच्छे रिश्ते बनाए रखना। ये सब मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इनका कोई अंत नहीं है, बस चलते रहना है। अच्छा, प्रोसेस पर फोकस। हाँ, वो बार बार चक्रवृद्धि के जादू की याद दिलाते हैं, चाहे वो निवेश में हो, ज्ञान में या रिश्तों में। लंबे समय में लगातार किए गए छोटे प्रयास आश्चर्यजनक परिणाम देते हैं। धैर्य का महत्व अक्सर कम आंका जाता है। जैसा कि उनका प्रसिद्ध कथन है, लंबे समय के लोगों के साथ लंबे समय के खेल खेलें। ये चक्रवृद्धि का सिद्धांत वाकई जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। हम अक्सर जल्दी परिणाम चाहते हैं, हाँ, लेकिन स्थायी मूल्य बनाने में समय लगता है। चाहे वो कोई स्किल सीखना हो, कोई बिजनेस खड़ा करना हो या भरोसा बनाना हो, धैर्य रखना और प्रक्रिया पर ध्यान देना, ना कि सिर्फ अंतिम परिणाम पर। यही दीर्घकालिक सोच का सार है। और अंत में नवल के अनुसार इस सब का धन कमाना, सीखना, स्वस्थ रहने का अंतिम उद्देश्य क्या है? मतलब क्यों करें ये सब? हाँ, द अल्टीमेट गोल। एक शब्द में कहें तो स्वतंत्रता, फ्रीडम। अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से जीने की आजादी। फ्रीडम। इसमें दो तरह की स्वतंत्रता शामिल है। पहली है वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी ऐसी स्थिति जहां आपको जीने के लिए अपना समय पैसे के लिए बेचने की जरूरत ना पड़े। पैसे की चिंता से मुक्ति। हाँ, आपके पास इतने साधन हो कि आप चुन सके कि आप अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं। और दूसरी, जो शायद ज्यादा गहरी और मुश्किल है, वो क्या है? वो है वास्तविक आंतरिक स्वतंत्रता, यानी इच्छाओं, भय, क्रोध और बाहरी दुनिया के दबावों से मुक्ति। मन की आजादी। हाँ, मन की ऐसी स्थिति जहां आप बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा प्रभावित हुए बिना शांत और संतुष्ट रह सकें। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। ये धन और खुशी को जोड़ता है।
धन अपने आप में लक्ष्य नहीं है, नहीं। बल्कि वो इस आंतरिक स्वतंत्रता को पाने का एक साधन हो सकता है। हाँ। असली दौलत शायद बाहरी संपत्ति नहीं, बल्कि मन की ये शांति और स्वतंत्रता है। अपनी इच्छाओं के गुलाम ना होना, भयभीत ना होना और जीवन के उतार चढ़ाव को समभाव से देखने की क्षमता रखना। बिल्कुल। तो नवल रविकांत के विचारों की इस पड़ताल से आज हमने क्या मुख्य बातें समझी, एक बार समेटे। हाँ बिल्कुल, की टेकअवेज। पहला, धन सृजन, पैसे के पीछे नहीं, संपत्ति यानी एसेट्स बनाने पर ध्यान दें। लीवरेज, कोड, मीडिया, कैपिटल, विशिष्ट ज्ञान और जवाबदेही का इस्तेमाल करें। लंबे समय का खेल खेलें। दूसरा, खुशी एक कौशल है। ये बाहरी चीजों से ज्यादा मन की शांति से आती है। इसे इच्छाओं को कम करके वर्तमान में जीकर और स्वीकृति से सीखा जा सकता है। तीसरा, स्वास्थ्य नींव है, इसमें हर दिन निवेश करें, ये समझौता करने लायक नहीं है। चौथा, आधुनिक साधनों का लाभ उठाएं। कोड, मीडिया जैसे लीवरेज आपकी पहुंच और प्रभाव को असीमित रूप से बढ़ा सकते हैं। और पांचवा, स्वतंत्रता अंतिम लक्ष्य है। धन का असली उद्देश्य समय की, मन की और विकल्प चुनने की स्वतंत्रता हासिल करना है। नवल का दर्शन वाकई में अनूठा है, क्योंकि ये धन कमाने की ठोस व्यवहारिक सलाह को जीवन जीने और खुश रहने के गहरे दार्शनिक चिंतन के साथ जोड़ता है। हाँ, प्रैक्टिकल विजडम और फिलॉसफी का मेल है। द एल्मनाक ऑफ नवल रविकांत सिर्फ अमीर कैसे बने की गाइड नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक तरह का जीवन दिशा सूचक है जो स्वतंत्रता, शांति और समृद्धि की ओर इशारा करता है। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है, जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए। क्या सवाल? नवल धन, सफलता और बाहरी दुनिया में प्रभाव डालने की बात करते हैं, और साथ ही आंतरिक शांति, कम इच्छाओं और वर्तमान में जीने की भी। हाँ, दोनों बातें हैं। तो क्या वास्तविक जीवन में इन दोनों बाहरी महत्वाकांक्षाओं और आंतरिक शांति के बीच हमेशा एक सुखद संतुलन बनाना संभव है? ये तो बड़ा सवाल है। या जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें एक को दूसरे पर प्राथमिकता देनी पड़ती है? ये संतुलन कैसे साधा जाए? ये शायद हर किसी के लिए एक व्यक्तिगत खोज है। बिल्कुल सही कहा, इस पर सोचना होगा। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है नवल रविकांत के इन विचारों ने सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। जरूर दिया होगा। और शायद धन और खुशी को देखने का एक अलग नजरिया भी।